शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। जय माँ गायत्री। गृहे गृहे गायत्री यज्ञ अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा यह आयोजन घर घर में यज्ञ हवन करवाया जा रहा है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। आप सभी अपने अपने घरों में यज्ञ करवाइए और वायु को शुद्ध करें, परिवार को संस्कार दें। इन्हीं निवेदन के साथ एक निवेदन और करूंगी मैं कि आप जब यज्ञ करवाएंगे घर में, तो आप यज्ञ के दौरान भगवान के लिए फल फूल लेने जाते हैं, अपने लिए भी, अपने जजमानों के लिए भी अच्छी अच्छी भोजन की व्यवस्था करते हैं, प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। लेकिन साथ साथ आप मेरी धरती माता के लिए जहर लेके आते हैं और वही यज्ञ में आप अपने लिए फल लेकर आते हैं। आप मेरी बातों का चिंतन कीजिएगा, वो कौन सा जहर है। यज्ञ करने बैठेंगे, सबसे पहले यज्ञ की सामग्री को प्लास्टिक के दोना पत्तल में रखेंगे और जब यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो भोजन, पानी और प्रसाद को भी प्लास्टिक के ही पात्र में अपने जजमानों को परसेंगे और उसको धरती माता में ले जा करके उनकी गोद में डाल देंगे कि अब तुम जानो, हमारा तो हो गया यज्ञ। या कोई भी धार्मिक आयोजन, राजनैतिक आयोजन, पारिवारिक आयोजन, हम अपने मेहमानों के लिए 56 भोग का आयोजन करते हैं और धरती माता के लिए जहर लेके आते हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि मार्केट में मिलना बंद हो जाए ना, बनाना बंद कर दें तो हम खरीदना बंद कर देंगे। मेरा आपसे प्रश्न है कि मानव के लिए भी जहर मिल रहा है मार्केट में, तो क्या आप खरीदते हैं? फिर आप पृथ्वी माता के जहर को क्यों खरीदते हैं? उसे भी आप मत खरीदिए। गायत्री और प्रकृति में मुझे एक बेटी के 2 नाम प्रतीत होते हैं। जैसे एक हमारी बेटी है, उसके हम 2 नाम रख देते हैं, एक प्यार से घर का नाम और दूसरा स्कूल का नाम। बस इतना ही फ़र्क दिखता है मुझे गायत्री और प्रकृति में, क्योंकि गायत्री की आधारशिला प्रकृति ही है। और आपने देखा है कोरोना काल में प्रकृति के साथ हम कंटिन्यू खिलवाड़ करते रहे हैं। तो हम जब प्लास्टिक से ढकते जा रहे हैं अपनी माता को, अपनी मिट्टी को ढक रहे हैं, तो उसका परिणाम देखिए कि कोरोना काल में हमें भी ढक दी थी। कोरोना काल की परिस्थितियाँ से हम प्लास्टिक से पूरा कवर करके ही सेवा दे पा रहे थे। तो एक बार में हमको समझ में नहीं आया, हम दोबारा तैयारी कर रहे हैं। आप आयोजन करवाइए, संस्कार करवाइए, सभी विधाओं में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे, प्रकृति के लिए जहर खरीदेंगे। यदि आप अपने लिए जहर नहीं खरीदते, जहर खाने से आप अपने बच्चों को मना करते हैं, अपने परिवार वालों को मना करते हैं, तो प्रकृति के बिना तो हम कोई बचेगा नहीं, ना परिवार, कुछ नहीं बचेगा, पूरा विनाश हो जाएगा पृथ्वी का, धरती का। समस्त प्राणी जगत को हम लोग एक भयावह स्थिति में डाल रहे हैं। अब जब यज्ञ करने के लिए लकड़ी चाहिए आपको और मिट्टी में भी प्लास्टिक की मात्रा बढ़ जा रही है, जल का स्रोत नीचे चला जा रहा है, तो कहाँ से लकड़ी आएगा? फिर कैसे हम हवन करेंगे और कैसे वायु शुद्ध होगी और हमें गायत्री माता की कृपा कैसे प्राप्त होगी? उसी तरह बेलपत्र चढ़ाया जाता है भगवान भोलेनाथ में और फिर हमको उनकी कृपा हमारे पूरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि के रूप में मिलती है। तो जब बेलपत्र कहाँ लगेगा? मिट्टी में ही लगेगा ना। बेलपत्र को तो हम नहीं बना सकते, मानव, मिट्टी ही सृजन करेगी। प्रकृति के ही सृजन से बेलपत्र हमें मिलेगा। बेल का पौधा लगाएंगे, उसको खाद, मिट्टी, पानी अच्छा मिलेगा तो वो बड़ा होके बेलपत्र हमें देगा और हम भोलेनाथ में चढ़ाएंगे तो उनकी कृपा हमें मिलेगी। तो आप सोचिए कि आप यज्ञ करेंगे, आप बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो आपको किसकी पूजा पहले करनी है और क्यों? क्या और भी काम प्रकृति के साथ ही खिलवाड़ करके करना है? मैंने सोचा, मैंने सबक लिया, अब आपकी बारी है, आपको सोचना है और मार्गदर्शन के रूप में भी बताना है
कि आगे और कैसे इस काम को अच्छे तरीके से सामने लाया जा सके और एक बड़ा मुहिम जैसे अन्य क्षेत्रों में बदलाव करने के लिए हम सब अलग अलग क्षेत्र को सेवा दे रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र में बदलाव करने के लिए जहाँ कमी लग रही है वहाँ बदलाव करने के लिए हम सब जुटे हुए हैं एक दूसरे से। लेकिन आप प्रकृति की सेवा के लिए भी चिंतन करेंगे, ऐसा मैं अनुरोध करती हूँ आपसे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपकी आस्था को ठेस पहुंची होगी तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप गायत्री और प्रकृति में फ़र्क अवश्य बताएंगे। और ये सिर्फ गायत्री परिवार के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये पूरे मानव जगत के लिए एक एक्शन है, पूरे मानव समाज के लिए एक एक्शन है कि हम क्या कर रहे हैं और किस फल की उम्मीद कर रहे हैं। तो प्रकृति भक्त अवश्य बनिए। आज का समय प्रकृति की मांग कर रही है, प्रकृति की सेवा की मांग है आज। धन्यवाद। जय गायत्री माँ। परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय परम वंदनीय माता जी को कोटि कोटि नमन।